हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोल्डन गुरुकुल क्लासेज। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 का बच्चों सम नंबर सेकंड जिसमें हमारे पास 8 पार्ट है बच्चों, वो करने वाले हैं और बहुत इजीएस्ट मेथड से मैं आपको ये सारे के सारे सम करवाऊंगा। तो आप जस्ट देखिए बच्चों कैसे करने हैं। हमारे पास पहला सम है बच्चों 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, राइट। अब हमें ना जैसे जो आइडेंटिटीज अभी हम पढ़ चुके हैं, जो हमने चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पढ़े थे, उन्हीं का यूज करना है। अब इसमें ना एक आइडेंटिटी यूज होगी बच्चों लगभग सभी के सभी सम में, और वो ये होगी जो हमारा a का स्क्वायर होता है और माइनस b का स्क्वायर होता है। बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि हमें बार बार ना लिखनी पड़े। वो किसके इक्वल होता है बच्चों? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी होगी जो कि आज के अभी जो हम सम करेंगे उनमें यूज होने वाली है, राइट। तो पहला सम देखते हैं प्यारे बच्चों, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। दैट्स मींस यदि हम 4 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बच्चों, और यदि पूरे को लिखना है तो 2p का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 और p का स्क्वायर हो गया बच्चों, है ना। और ऐसे ही 9 को बच्चों, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3q का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 एंड देन क्या स्क्वायर बच्चों। ये फॉर्म कौन सी बन गई है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये वाला पार्ट मेरा ए हो गया, ये वाला पार्ट मेरा बी हो गया बच्चों। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2p, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, 2p माइनस 3 क्या हो 2p प्लस 3 क्या हो। बस इस तरीके से करना है बच्चों। हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेम ऐसे ही सेकंड है बच्चों। अब सेकंड क्या है ना, 63 है और 1112 है बच्चों। अब इन दोनों में हमें फर्स्टली क्या ना देखना है कि 63 में और 1112 में कुछ कॉमन आता है। यदि जो भी पार्ट हमारा कॉमन आएगा, होप हमारा ना ये सब कंप्लीट स्क्वायर बनने का ट्राई करेंगे बच्चों इसको, ठीक है। तो सबसे पहले 63 के फैक्टर हम बना लेते हैं और 1112 की यहां पर मैं आपको बना रहा हूं। देखो बच्चों 63 हमने लिया, अब स्टार्ट करेंगे 2 से। देखो बच्चों 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 20, 7 1 जा 7 बच्चों। ये आ गए इसके फैक्टर हमारे पास 3 3 7, ठीक है। और जब हम 1 1 2 को करते हैं बच्चों, वो भी यहीं पर कर लेते हैं। 1 1 2 के हमारे क्या फैक्टर हो जाएंगे? 2 5 जा 10 बच्चों, 1 2 6 जा 12 बच्चों, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16 बच्चों, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7 प्यारे बच्चों। यानी कि हमारा जो कॉमन फैक्टर है, देखो इन दोनों में क्या आ रहा है बच्चों, यहां पे 7 है, यहां पर भी 7 है। इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा बन रहा है बच्चों 7। तो मैं 7 को बाहर ले लेता हूं। यदि मैं 7 को बाहर लूंगा तो अंदर क्या बच रहा है? 3 3 जा 9 बच्चों, दो बच रहे हैं। 3 3 जा 9, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 9a स्क्वायर माइनस है बच्चों 112 में से 7 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 बच्चों। तो यहां पर हमारा बन रहा है बच्चों 16, यानी कि 16b का स्क्वायर लिख सकता हूं। बस अब आपको यहां से अच्छे से समझ आ गया बच्चों कैसे करना है, राइट। तो अब देखो 7 तो बाहर रहेगा। अब 9 को मैं जैसे मैंने पहले लिखा था, 9 को क्या लिख सकता हूं? 3a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। 3 3 जा 9 होता है और 16 बच्चों आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है। तो दैट्स मीन 4b का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं बच्चे हम, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेम एज इट इज। 7 ऐसे कैसे रखेंगे? a माइनस b, दिस पार्ट a हो गया मेरा, दिस पार्ट b हो गया बच्चों, यानी कि 3a माइनस 4b, 3a प्लस 4b। तो बस प्यारे बच्चों हो गया ये फैक्टराइज हमारा, राइट। समझ आया ना अच्छे से। अब थर्ड पार्ट है बच्चों, सेम ऐसा ही है। अब 49 है बच्चों, हमें है ना तुरंत देखते ही माइंड में आना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है बच्चों? 7 का स्क्वायर है। 36 है बच्चों, 6 का स्क्वायर है। बस हो गया ये भी हमारा। देखो कैसे, 7x का होल स्क्वायर बच्चों मैं लिख सकता हूं 7 7 जा 49 एंड x का स्क्वायर। 36 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब सेम फॉर्मूला बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम फॉर्मूला वहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा a बन गया, ये वाला पार्ट b बन गया बच्चों, यानी कि मैं लिख सकता हूं 7x माइनस 6 7x प्लस 6 बच्चों। बस हो गया थर्ड पार्ट कंप्लीट बच्चों। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। देखो 16 है, 16 का पता है बच्चों हमारा क्या? 4 का स्क्वायर।
11144 है, 144 है बच्चों, वो भी पता है 12 का स्क्वायर। बट अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि x की पावर 5 और वहां x की पावर 3 है, तो अभी भी घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, x की जो पावर 3 है उसको कॉमन ले लेंगे बच्चों हम। x की पावर जो 3 है उसको हम बाहर ले लेंगे। कंप्लीट जब हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 16। x की पावर 5 में से 3 चली गई तो बच्चों कितना बच जाएगा, 2 पावर बचा, ठीक है। और अंदर से 144 में से तो सारी की सारी चली गई, यानी कि यहाँ पे ओनली ऑन 144 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, x की क्यूब बच्चों। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो यानी 16x स्क्वायर को मैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों। और 144 को 12 बारी कितना होता है हमारा, 12 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करते हैं तो वो हमारा होता है 144 बच्चों, यानी कि 12 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं, राइट, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई। अभी भी कुछ नहीं करना, बस ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा बच्चों। ये वाला पार्ट ए, ये वाला पार्ट बी बच्चों। मैं लिख सकता हूं 4x माइनस 12, 4x प्लस 12, बस बच्चों ये हो गया फैक्टराइज। चारों के चार समझ अच्छे से समझ आएंगे बच्चे। अब हम करते हैं बाकी के पार्ट में। हमें क्या बोला है, एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर। बच्चों देखो, एक प्रकार से यदि हम इसको a माने तो a का ही स्क्वायर है, बीच में माइनस, और इसको यदि हम b माने तो b का ही स्क्वायर है, बस डायरेक्ट ये ही फॉर्म बन जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे पूरा a बच्चों, l प्लस m, ठीक है। अब बीच में माइनस b लिखा है बच्चों हमने, माइनस, और b क्या बच्चों, l माइनस m। कभी भी है ना बच्चों, जब भी दो चीजें हैं और साइन में बीच में माइनस है तो ब्रैकेट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ठीक है। ये हमारा हो गया a माइनस बी बच्चों। अब a प्लस बी करना है, यानी कि l प्लस m प्लस है बच्चों l माइनस m, ठीक है, प्लस क्या है l माइनस m। तो अब क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको ओपन करेंगे, बस हो गया हमारा a माइनस बी a प्लस बी बच्चों। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, l प्लस m, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस का l हो जाएगा, माइनस का l हो जाएगा बच्चों। ये l छोटा रखना है, जैसा एक जगह पर है वैसा ही सब जगह होना चाहिए। माइनस का l, माइनस और माइनस प्लस बच्चों, तो प्लस m हो जाएगा। जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, l प्लस m प्लस है बच्चों, तो प्लस l माइनस का m हो जाएगा, है ना। अब देखो l से l कट जाएगा बच्चों, ये क्या बन गया हमारा, mm 2m बच्चों, क्या बन गया 2m, और यहां पर m से m कट गया तो ये क्या बन गया बच्चों, l प्लस l, 2l बच्चों, 2l, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 2 2 जा 4 lm, बस ये हो गया बच्चों इसका आंसर, राइट, है ना इजी। इस तरीके से करना है बस। ये देखो 6th पार्ट है बच्चों, बहुत इजी है। 9 का पता है बच्चों आप सभी को, 9 का आप सभी को पता है, क्या लिख सकते हैं 3 बच्चों, क्या लिख सकते हैं 3। तो x का और y का होल स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं, 3xy, और इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया बच्चों। और 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों। ये हमने माना a है बच्चों, ये हमने माना b है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी। इसको बच्चों इसमें ऐड करेंगे हम, 3xy माइनस करेंगे पहले बच्चों, 3xy a माइनस b, और बच्चों 3xy प्लस 4, बस हो गया आंसर बच्चों। इस तरीके से फैक्टराइज करना है बच्चों, ठीक है। अब देखो 7th पार्ट है बच्चों, देखो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बच्चों। यहां पे हमारे ना दो फॉर्मूले लगेंगे बच्चों। देखो ये आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी है ना, ये आइडेंटिटी किसकी है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज बन रहा है ना, देखो x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी xy प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर बच्चों। तो मैं अब चाहूं तो इसको, ये मेरा a है बच्चों और ये इसका b है बच्चों, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या बच्चों z स्क्वायर। अब देखो ये यदि हम इसको पूरा बच्चों यहाँ पे a माने और इसको b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों। तो वही सेम फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस b बच्चों।
यानी कि मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई माइनस का z हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस का z हो जाएगा। हो गया बच्चों फैक्टराइज, राइट। अब देखो बच्चों एट्थ पार्ट हमारा आ गया। अब इसको देख के घबराना नहीं है कि ये कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा। इसमें तो हमारे पास 4 नंबर्स आ गए हैं और ये ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी कहीं लगता नहीं दिखा रहा है। नहीं बच्चों बिल्कुल दिखेगा आपको। कैसे दिखेगा? देखो ये ए है, ये बी है, ये बी सी है और ये सी है। तो एक चीज आपको देखनी है बच्चों, जब हम कोई भी फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते हैं ना, उसमें क्या एक मैच करते हैं बच्चों। ए है जैसे ये बी है, तो यहाँ पे ए बी आ रहा है, ये बी है ये सी है और यहाँ पे बी सी आ रहा है। तो दैट्स मीन्स यहाँ से हमें कोई फॉर्म मिलेगी, यहाँ से कोई हमें क्लू मिलेगा बच्चों। तो इसी के ऊपर हम काम करेंगे बच्चों। अभी 25 को क्या है ना, मैं 5a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बस इसको मैंने ऐसे ही लिख के छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब में से मैं माइनस कॉमन लूंगा बच्चों, ठीक है। माइनस मैंने कॉमन जैसे ही लिया तो मेरे पास एक ब्रैकेट के अंदर मैं इसको रखूंगा बच्चों, जहां पर 4b स्क्वायर, ओके। और ये प्लस का जो था बच्चों, ये माइनस का 28bc हो जाएगा और ये माइनस का था जो प्लस का 49c स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ऐसा बन जाएगा। ऐसी फॉर्म मेरे को यहां से निकाल लेनी है बच्चों। अब नीचे इसको ऐसे ही लिखेंगे 5a का स्क्वायर माइनस, अब यहां पर देखो आप, यदि 4b स्क्वायर को मैं चाहूं तो 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है। और माइनस जो है 28bc और प्लस 49 का बच्चों 7c का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जो कि अभी हमने किया था जस्ट, हाँ क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर जैसे 2b का मैं करता हूं स्क्वायर बच्चों, तो मेरा 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर बन जाएगा। 2ab, 2ab मतलब a के प्लेस पे क्या है बच्चों 2b और b के प्लेस पे क्या बच्चों मेरा 7c। 7 की और 2 की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 14bc बन जाता है, 14bc। बट 2 यहां पर भी है तो 14 2 जा बच्चों 28, तो 28bc प्लस 7c स्क्वायर बन रहा है। यानी कि अब ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे बन रहा है इस इक्वेशन के अंदर, और ये किसके बराबर है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर है। a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। ये समझ आया बच्चों आपको? देखो ये जो 2b है ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2b 28bc, 7c को बच्चों b स्क्वायर, 28bc को मैं चाहूं तो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं 2b इंटू 7c। अब देखो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28bc। अब सेम बन रहा है ना मेरा, तो बस तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया बच्चों। यानी कि अब मैं लिख सकता हूं इसको क्या, 5a स्क्वायर माइनस a माइनस बी, a जहां पर मेरे पास क्या बच्चों 2b, क्या बच्चों 2b और बीच में माइनस है, b क्या बच्चों 7c, 7c का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखो वही फॉर्म बन गई कि ये वाला मेरा a पार्ट है, ये वाला मेरा b पार्ट है, दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस बच्चों a माइनस b, a प्लस b। यानी कि मैं लिख सकता हूं 5a माइनस 2b ब्रैकेट, हाँ एक मिनट रुको, हाँ बच्चों ब्रैकेट नहीं लगाना अब आपको, ये डायरेक्ट माइनस का हो जाएगा, माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस 7c हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं बच्चों, माइनस को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लस है बच्चों, तो वहां पर 5a प्लस 2b माइनस 7c, तो बस बच्चों ये हमारी फॉर्म यहाँ पे बच जाती है, राइट। तो होप आपको 8 के 8 सम जो सेकंड पार्ट के बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड कोई भी यदि डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट कर दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए प्यारे बच्चों। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करते जाइए बच्चों, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मैं उनको रिप्लाई करूं एंड मैं आपको हेल्प कर सकूं। जहां पर भी आप फंसते हैं, डाउट आते हैं, किसी भी समय आपको छोटा सा भी डाउट है बच्चों, मैं आपको वहां पे हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।